प्रोफेसर रागी आपके पास आऊंगा। वारिस पठान, आप लोग भी चैलेंज देने लग गए राहुल गांधी को कि हैदराबाद से लड़े, और आपकी बात सुन ली लगता है सीपीआई ने, वो कहते हैं वायनाड से ना लड़े। ऐसा क्या है, मतलब क्या आप लोग करना क्या चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ? कुछ नहीं, देखिए अभीश भाई, जिस तरह चुनाव आ रहा है, आप हम सब देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल चल रहा है। अब बीजेपी ने तो चुनाव की तैयारी पूरी तरह शुरू कर दी है, मोदी जी ने तो पूरी तरह से पोलराइजेशन चालू कर दिया है चुनाव का। आप देखिए ना, मोदी जी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में पहले दिन खड़े हुए, वहां पर भाषण दिया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। उन्होंने यहां तक कहा कि यहां से पता चलेगा कौन सा सांसद किस तरह की भाषा का उपयोग करता है, उससे उसकी मानसिकता का पता चलेगा। अब उन्हीं के सांसद ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर 3 दिन पहले एक मुसलमान एमपी दानिश अली को ऐसी ऐसी गालियां दी। अमीश भाई, आपके चैनल पे मैं नहीं बोल सकता, आतंकवादी, देशद्रोही और क्या क्या बोल दिया। और उससे ज्यादा शर्मनाक बात यह थी कि पीछे बैठे हुए थे 2 मंत्री, हर्षवर्धन जी और प्रसाद जी, दोनों हंस रहे थे। पूर्व मंत्री वहां पे बैठ के मजाक, फॉर्मर वही बोल रहा हूं, पूर्व मंत्री लोग थे जो, अब साफ हंस रहे थे। यानी अमीश भाई, जो आज तक गश्तों पे हो रहा था, गली के गुंडे जिस तरह से गालियां बक बक के मुसलमानों का मॉब लिंचिंग कर देते थे, जेएसआर के नाम पे मार देते थे, भारत माता नहीं बोला मार दिया, वो चीज मोदी के राज में मोदी की मर्जी से अब सदन तक पहुंच गई। क्योंकि ये मोदी का प्लान है कि चुनाव के पहला पोलराइज करना है। क्योंकि उसने गाली सिर्फ दानिश अली को नहीं दी थी, ये गाली पूरे मुसलमान समाज को दी थी गाली उसने। नहीं देखिए, ये पूरे मुसलमान समाज की आप बात ना करें, नहीं, क्योंकि वहां पर आरोप ये है कि नरेंद्र मोदी को भी बड़े भद्दे शब्दों के साथ बात की गई, दानिश अली ने करी, ये जो एक चिट्ठी आई है। लेकिन गौरव भाटिया का जवाब बनता है, आपने गंभीर आरोप लगाए हैं। वारिस पठान, आपने बड़े ज्यादा गंभीर आरोप लगाए हैं, मुझे जवाब लेना होगा गौरव भाटिया जी। अगर बीएसपी के सांसद ने इस तरह की अपराध भाषा का इस्तेमाल किया तो उसको मायावती के खिलाफ बोलना था, बीएसपी के खिलाफ बोलना था, पूरे के पूरे मुल्ला। वारिस, विषय हमारा अलग है। देशद्रोही किसको बोला? ठीक है, ओके, लेकिन आपने बात छेड़ी है। आई विल जी, आपने 10 सेकंड में कंप्लीट करने वाला। आपने अपनी बात को कर लिया। मेरे साथ तो सुनो क्या हुआ है अमीश भाई। जी। अरे मेरे साथ महाराष्ट्र की असेंबली में हुआ था, मैंने को तो जबरदस्ती बोला गया था कि तुमको यहाँ बैठना है तो भारत माता की जय बोलना ही पड़ेगा। मैं बोला, हे भाई, जबरन कोई गन रख देगा तो भी नहीं बोलने वाला हूं। इतना ही बोलने पर सब खड़े हो गए, ये चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म भी खड़े हो गए। सबने मिलकर मेरे को 1 घंटे में सस्पेंड कर दिया 15 दिन के लिए अमीश भाई। तो अब इसको क्यों नहीं? चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म भी थे तभी वहां पर। नहीं, बिल्कुल आपकी बात है, लेकिन ये विषय नहीं है मेरा। ओके, गौरव भाटिया, बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं गौरव भाटिया। यू हैव अ राइट टू रिप्लाई। ओके, यू हैव अ राइट टू रिप्लाई, मेक योर रिप्लाई। I definitely have a right to reply and I will give a solid reply. बाहर खड़े ना हो, पकड़ के रखिएगा। सबसे पहले तो जो वक्तव्य की बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है कि राजनाथ सिंह जी संसद के पटल पर खड़े होकर कहते हैं मैं खेद व्यक्त करता हूं, ये भाषा उचित नहीं, और हमारी पार्टी ने नोटिस दिया है। लेकिन मैं ये कहूंगा, ये गुंडा एक था अमीर जी, उस गुंडे ने कहा था कि हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं। और ये मुस्लिमीन पार्टी जो अपने नाम में मुस्लिमीन लगाती है, उसने इस गुंडे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सदन में और इसी पार्टी में, मुस्लिमीन पार्टी में एक मवाली भी है। एक करके वारिस, उन्होंने आपको इंटरफेयर नहीं करा। गिव दैट रिस्पेक्ट। यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि सदन जैसे हालात हो अनकंट्रोलेबल। गिव दैट रिस्पेक्ट टू गौरव भाटिया। आपने 1.25 मिनट बोला, तो आपने स्ट्रॉन्गेस्ट एवर अटैक करा बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी पर, गौरव भाटिया पर। He have a right to reply. He has a right to reply. उनका भी अधिकार बनता है जवाब देने का। वारिस भाई, उनका भी अधिकार बनता है जवाब देने का। मैं बहुत, ये विषय भी नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी आपने विषय को उठाया तो जवाब लेना अधिकार है। गौरव भाटिया, जवाब। अभी जी मुझे समझ में नहीं आया, मैंने मुस्लिमीन पार्टी के गुंडे का वक्तव्य बोला कि हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं, तो यहां वारिस भाई को आग क्यों लग गई? लेकिन एक मवाली भी है इस मुस्लिमीन पार्टी में, उसने कहा था 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो मजा चखा देंगे हिंदुओं को। मेरे को वो मवाली कौन है हम सब जानते हैं, तो गुंडा मवाली वाली पार्टी कौन हुई? मुझे ऑब्जेक्शन है। नहीं, आप ही ने कहा ऑब्जेक्शन है।
थोड़ी देर अमीश भाई पहले मुझे तो आप ऑप्शन ही कह रहे थे इस गुंडा तरह की मवाली वाली अपर्याप्त भाषा इस्तेमाल आपने करने का बोला। हमारे अच्छा, लीडर के अभी जी खिलाफ शांत करा लीजिए, यहाँ कोई लड़ना थोड़ी ये ना है गुंडा मवाली की भाषा भाई। आप हम अपने तो घर किस में पे इस्तेमाल भारी कर है, किस सकते पे हैं। नहीं गौरव है, जनता भाटिया तय कर देती है। आप आपके घर के अंदर अभी जी, जाइए, प्लीज मेरी सबको देखिए गुंडा बोलिए, विनती है, मवाली मैं हाथ बोलिए, जोड़ सब के कह बोलिए, रहा हूँ, हम यहाँ तो नहीं पे सुनेंगे, गणपति बप्पा नहीं मोरया सुनेगा। बोलूंगा ये भाग जाएंगे। अच्छा क्यों गणपति अरे ये बप्पा? भाग जाएंगे, रस्सी हो तो बांध दो। नहीं देखिए ना, ये गणपति बप्पा मोरया बोलने पे भाग जाते हैं। नहीं ना एक वो साथ भाग रहे करके गए हैं थे। नहीं, ना नहीं, इनको गणपति गली-गली में गणपति ढूंढा जा बप्पा रहा है। मोरया बच्चे बोलने से ना ढूंढ कोई रहे थे, भाग रहा है, ना कहाँ गए किसी को वारिस रस्सी से अंकल? बांधने की वारिस आवश्यकता है। अंकल गायब हो गए। अच्छा आप भागेगा। दोनों वरिष्ठ मेहमान है मेरे, मैं तो निवेदन कर सकता हूं आप दोनों से कि अपनी अपनी टर्न पे बात रखे जाए। ओके, मैं 30 सेकंड के मैं लिए आपकी भारी नहीं तो एक सेकंड, बोल मैं 30 सेकंड के लिए वारिस पठान को मौका दे रहा हूं अपनी बात को रखने का, फिर मैं 30 सेकंड गौरव भाटिया को दूंगा। अरे भाई Then- मेरी बात तो पूरी हो नहीं जाएगी एक तो सेकंड गलत बात है। एक सेकंड वारिस पठान ऐसा गणपति पॉइंट टू बप्पा मेक। मोरया क्या बोला आपने मेरे समय ना ना अरे भाई ये मेरे पे मत आरोप लगाइए गणपति कि बप्पा गणपति मोरया बप्पा बोला, मोरया पे हम आपने लोगों को बैन कर रहे हैं। ये बैन करना किसी और का काम है भाई, हमारा काम नहीं है। आप गणपति बप्पा मोरया आप बोलिए, आप जय बजरंग बली बोलिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जय जिसका श्री जो राम। धर्म है वो उसको अच्छे से निभाए, जय श्री अपना कर्म भी अच्छे से निभाए और अपने देश के प्रति वफादारी हर भी हर निभाए। महादेव, सबसे ज्यादा हर जरूरी हर ये है। महादेव। लेकिन लेकिन हम तो लेकिन पक्का लेकिन बैन लेकिन करेंगे। देखिए गौरव भाटिया आप सम्मानित है, वारिस जी भी सम्मानित है, तहसीन भाई भी सम्मानित है, प्रोफेसर रागी और तौसीफ खान भी सम्मानित है। मेरे लिए सब बराबर है, सब सम्मानित है। 30 सेकंड आपके वारिस पठान, 30 सेकंड आपके वारिस पठान, मेक योर पॉइंट। देखिए अमीश भाई मैं तो किसी को गाली नहीं बक रहा हूं, मैं तो किसी के समाज का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं तो किसी के देवी देवताओं का अपमान नहीं कर रहा हूं। तो गौरव ने भी नहीं वहां करा। तो हम पूरे कौम को देशद्रोही बोल दिया गया। उसके बाद बिरला जी जो है विद ग्रेटेस्ट ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम मैं बोलूंगा, उन्होंने उसको बोला एक वार्निंग देके छोड़ दिया। अरे वार्निंग का अमीश भाई मतलब ये मैं समझूं कि एक बार मैं जाऊं सदन के अंदर बिंदास गाली दे दूं और उसके बाद में मुझे वार्निंग दे दी जाए, हाँ मेरा दिल तो ठंडा होगा, मैंने सबको गाली बक लेकिन दिया। वारिस Warning से नहीं वारिस होता। आप जैसा मुझे कहानी suspend को किया था, अधूरा वैसा बता उसको रहे हैं। suspend करो। आप कहानी को अधूरा बता रहे हैं। सच ये है कि पहले नरेंद्र मोदी के क्या लिए पूरी बड़े कहानी है? भद्दे और अपशब्द यूज करे गए, उसके जवाब में रमेश भदौड़ी ने ऐसा कहा। ये भी चिट्ठी हमारे उनके सामने लीडर आई के है। खिलाफ आप इस्तेमाल कहानी को करना आधी था। बता रहे हैं और विषय ये आज का नहीं है। लेकिन लेकिन भाई तो उनके लीडर के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं ना ठीक, अपशब्द। बिल्कुल आपकी बात उनके सही है। लीडर के खिलाफ गौरव इस्तेमाल भाटिया करते हैं, जो हमारे शब्द खिलाफ बोलेगा इस क्यों सदन के इस्तेमाल अंदर, किया गौरव गया भाटिया ये बात जो गौरव शब्द भाटिया। बोलेगा इस सदन के शर्मनाक अंदर और वो ऊपर से बेहद आप लोग support कर स्तरहीन रहे हो। थे। जो ऐसी रमेश भाषा को भिदुड़ी ने support शब्द कर बोले रहे हो। वो बेहद समर्थन दे रहे हो स्तरहीन अमीश भाई ऐसी थे, भाषा का। इसमें कोई दो राय नहीं है। बेनिफिट ऑफ डाउट दानिश अली को यही है कि जो बीजेपी क्लेम कर रही है वो शब्द रिकॉर्डेड नहीं है। अगर रिकॉर्डेड है तो बीजेपी सामने रखे, क्योंकि रमेश भिदुड़ी के शब्द रिकॉर्डेड है, दुनिया उन शब्दों को देख चुकी है। प्रॉब्लम आप लोगों की ये है, पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट ये है। गौरव भाटिया। अमीश जी देखिए, ये हिम्मत, ये शक्ति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है कि गलत को गलत और सही को सही कहे। मैंने वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह जी का बयान बता दिया, मैंने ये भी बता दिया कि पार्टी ने नोटिस दिया है। मुझे एक आपत्ति है, वारिस पठान यहां पे भी मुसलमान कार्ड खेल गए। उन्होंने कहा एक मुस्लिम एमपी को ऐसा किया, यहीं पे ये गलत है। क्योंकि देखिए मेरे हाथ में क्या है, याकूब मेमन की फांसी हो तो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुसलमान है इसलिए किया जा रहा है। अरे किसी भी सांसद के लिए अब शब्द कहे जाए तो वो उतना ही गलत है। इसमें मुस्लिम एमपी कहां से आ गया? बिल्कुल सही बात। मुसलमानों की लिंचिंग हो जाएगी, ये कहां से आ बिल्कुल गया? सही बात है। यही बात, यही सोच तो है जो इतनी जहरीली है। मैं कहूंगा देखिए, ये एआईएमआईएम इकलौती पार्टी है जिसका एक पोस्टर लगा था कानपुर में। इन्होंने कहा था गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतम से जुदा। आप सोचिए, माफी मांगी थी कोई उस पार्टी ने और पार्टी है पूरे भारत में? उसके लिए माफी हाँ, मांगी तो थी और ये उस व्यक्ति को भी पोस्टर पार्टी से लग निकाल जाना। दिया था, जहाँ तक मेरा ख्याल है। हम तो लेकिन निंदनीय लेकिन करते हैं। अभी आप ये बताइए।